चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएंगे। आईसीसी के जवाब का इंतजार है। सियासत और क्रिकेट अलग अलग चीज है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी भी मुल्क को खेल में सियासत को नहीं लाना चाहिए। अगर इंडिया को कोई तहफ्फुज़ात हैं वो हमसे बात करे। आईसीसी को अपनी साख के बारे में खुद सोचना होगा। उम्मीद है आईसीसी जल्द शेड्यूल का ऐलान कर देगा। स्टेडियम की तामीर वक्त पर मुकम्मल हो जाएगी। अपनी डेडलाइन से आगे ही काम कर रहे हैं। तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में टी20 मैच जीतने का ख्वाब फिर अधूरा रह गया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। शाहीनों की विकेटें पतझड़ की तरह गिरती रही। सिर्फ बाबर आजम 28 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। असीबुल्ला 24, शाहीन शाफरीदी 16 और इरफान खान 10 रन बना सके। बाकी कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सका। साहबजादा फरहान 9, उस्मान खान 3, जहांदाद खान 5 रन बनाकर आउट हो गए। सलमान अली आका, अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम ने एक स्कोर बनाया। हारिस रऊफ बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की नाकिस कारकर्दगी। 61 के मजमूई स्कोर पर दूसरी विकेट गिरने के बाद लाइन ही लग गई। अगले 56 रन के बस पाकिस्तान ने 8 विकेट्स कमाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास कल तक मौखिर। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतलका विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। सूबाई वज़ीर आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को भी इजलास में शिरकत की दावत। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। सूबों और विफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। पटियाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी पीटीआई अदालत पेश। मेडिकल बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। प्रोसिक्यूशन टीम की बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की मुखालफत। कहा, वकला सफाई फर्द जुर्म आयद होने में ताखीरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मेडिकल रिपोर्ट के साथ डॉक्टर की मुआयना रिपोर्ट मौजूद नहीं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की बुशरा बीबी के वारंट जारी करने की इस्तदा। बुशरा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के नोटिस जारी। पेश न होने पर जमानत मनसूख और जमानती मचलके जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। पीटीआई ने 24 तारीख का एहतजाज जिहाद से ताबीर कर दिया। वज़ीर आला हाउस में मजहबी सियासी नारों की गूंज। अलीमिन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई बगैर वापस नहीं आना। कारकुनों की नारेबाजी। पीटीआई की गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दौरान इजलास बुशरा बीबी मेंबरान असम्बली और पार्टी अहदेदारों पर शदीद बरहम। बुशरा बीबी ने इजलास से खिताब करते हुए हिदायत की, इस बार ऐसा नहीं चलेगा। हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है। हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला अलीमिन गंडापुर ने पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के मुशावरती इजलास से खिताब में कहा, 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल बानी पीटीआई ने खुद दी। फैसला कुन कॉल है। तमाम मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाना है। कुछ भी हो पीछे नहीं हटना। अभी मैंने देखा अल जहाद के नारे लगे हैं। केपीके के वज़ीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वो अगर तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। वज़ीर आला हाउस में जिहाद के नारे लगे। ये लोग मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बुशरा बीबी तकरीर की शक्ल में बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा रही हैं। कहा जाता है बुशरा बीबी गैर सियासी हैं।
बुशरा बीबी रिमोट कंट्रोल पर वज़ीर आज़म को चलाया करती थी। सियासत करनी है तो खुलकर करें, पर्दों के पीछे बैठकर ना करें। खारजी पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं। रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान करने पर भरपूर फसादियों को जैसा सलूक होगा। तालिबान जैसे नारे लगाने पर तालिबान जैसे सलूक की उम्मीद रखें। क्या बैरिस्टर सैफ अपनी फैमिली के साथ मरने के लिए चलेंगे? आईनो कानून के हद में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का कानूनी हक। अगर एहतजाज को तकरीबकारी में तब्दील किया गया तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज पर अगर लोग रिहा हो जाएं तो जेल तो खाली हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के तर्जमान शाजिया मरी का कहना है, मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और इत्तेहाद की जरूरत, इंतशार और तकसीम की नहीं। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना अब PTI का वतीरा बन चुका। एहतजाज से मसला नहीं, इंतशार और नफरत की सियासत करने पर अफसोस है। यू टर्न, झूठ, इल्जामात, दंगा फसाद और लश्कर कशी इस टोले का तुर्रा इम्तियाज। PTI में समझदार लोग खामोश, गैर जिम्मेदार लोगों को पार्टी की बागदौड़ दे दी गई। ऐसे ना सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि एक शख्स की खुशनुदी में लगे हैं। हमारे लिए मुल्क अहम, कोई सियासी जमात मुल्क से बालातर नहीं। पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी IT का इजलास, VPN और इंटरनेट बंदिश की गूंज। आइंदा इजलास में सिक्योरिटी दाखिला तलब। पलवशा खान ने कहा, तीसरी मरतबा वज़ीर ममलिकत IT नहीं आई। इंटरनेट की बंदिश से मुल्क में इर्तियाश फैला है। जवाब मांगा जाए तो मिनिस्ट्री से जवाब आता है, मसरूफ है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि फायरवॉल की सूरत 60 अरब रुपए लगाए गए। लोगों का पैसा लोगों के हक को रोकने के लिए लगाया जा रहा है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, वजारत दाखिला किस कानून के तहत VPN बंद करने का खत लिख रही है? VPN इस्लामी से गैर इस्लामी कैसे हो गया? पलवशा खान ने कहा, VPN को हराम कह रहे, मजहब को क्यों बेच ला रहे हैं? सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, छुरी से कत्ल करना हराम, सब्जी काटना हलाल। पलवशा खान ने कहा, VPN को हराम कहने पर आलमी सतह पर बदनामी हो रही है। चेयरमैन PTA ने कहा, VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी की जानिब से VPN हराम करार दिए जाने पर ख्वाजा आसिफ का जवाब। कहा, मैं VPN इस्तेमाल करता हूं और करता रहूंगा। वजारत दाखिला की गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश की हिदायत। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड VPN को 30 नवंबर तक मोहलत। सूरज चमकने लगा, हवाओं का रुख भी तब्दील हो गया। पंजाब में स्मोक की शिदत में कदर कमी, फजा बदस्तूर मुसरे से है। लाहौर फजाई आलूदगी में आज भी दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। आइंदा चंद रोज में स्मोक की सूरत हाल में कमी का इम्कान। हुकूमत पंजाब की ग्रीन लॉकडाउन की तोसी। दफातर में निस्फ अमले के साथ काम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तोसी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम आउटडोर सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक पाबंदी आयद। मुल्तान और लाहौर में तामीराती सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक मुकम्मल पाबंदी। स्मोक में कमी के बाद रावलपिंडी डिवीजन के तमाम तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का नोटिफिकेशन। इलेक्शन में 50% जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का दरखास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, किस आईनी शक के तहत उम्मीदवार का इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, पहले बताया जाए दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ, आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। जस्टिस जमाल बंदोखिल ने रिमार्क्स दिया, अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जिंदगी का फैसला तो पार्लियामेंट नहीं करती। जस्टिस मुसरत हिलाल ने रिमार्क्स दिए, तमाम लोगों का वोट का हक है। पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। वोटर्स वोट न डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। आईनी बेंच की तरफ से 20,000 रुपए जुर्माना करने पर दरखास्त गुजार की अदालत से तकरार। कहा, जुर्माना कम अज कम 100 अरब करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, 100 अरब का जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं। आजाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक दरखास्त गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई। इनकम लेवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ 1178 दरखास्तों पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। GHQ गेट हमला केस में समाअत में अहम पेशरफ। अदालत ने मुकदमे में नामजद तमाम मुल्जिमान के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी। मुल्जिमान को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए DG इमिग्रेशन को खत भेज दिया गया। खत में लिखा, GHQ हमला केस में नामजद मुल्जिमान की बैरून मुल्क रवानगी अदालत से मशरूत है।
MQM पाकिस्तान एक बार फिर इख्तिलाफात का शिकार। जराये के मुताबिक इख्तिलाफात की वजह चेयरमैनशिप बनी। MQM पाकिस्तान और PSP के रहनुमाओं में दूरियां बढ़ गईं। एक ग्रुप के रहनुमाओं ने पाकिस्तान हाउस जाना छोड़ दिया, दूसरे ग्रुप का बहादुराबाद मरकज जाने से इनकार। एक ग्रुप के रहनुमा ने साथ काम करने से माजरत करते हुए इस्तीफा देने का इंदिया दे दिया। इख्तिलाफात के बायस एक बार फिर पार्टी तकसीम होने का इम्कान। सिंध काबीना में तोसी। मुकेश चावला ने वजीर बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। एक्साइज एंड टैक्सेशन का कलमदान पहले शर्जील इनाम मेमन के पास था। साना 9 मई की मंसूबाबंदी का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने मजमूई तौर पर 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की। आइंदा समात पर गवाहान को तलब। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने जेल में समात की। सानिया 9 मई के 13 मुकदमात की समात। PTI के 3 रहनुमा इकबाली बयान से मुनहरिफ हो गए। प्रोसिक्यूशन टीम ने PTI के 3 रहनुमाओं से मुतालिक अपना बयान वापस ले लिया। कहा सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ गवाह नहीं रहे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुकदमे की समात 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखा। आर्टिकल 154 के तहत हर 90 रोज में इजलास मुनक़िद करना लाजमी। जनवरी 2024 के बाद से आईनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। अहम मसाइल के हल, अमन और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इजलास जरूरी। हुकूमत में पीपल्स पार्टी की अदम शमूलियत। कई वजारतें और डिविजन्स वफाकी वज़रा से महरूम। हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल हुई और ना ही काबीना में मजीद तोसी हो सकी। वफाकी काबीना में तोसी ना होने के बायस 8 माह बाद भी मुतअद्दिद वजारतें और डिविजन्स वफाकी वज़रा के बगैर चलाई जा रही हैं। काबीना डिवीजन ज़राए के मुताबिक तमाम 40 वफाकी वजारतों और डिविजन्स के लिए 18 वफाकी वज़रा कई अहम वजारतों और डिविजन्स को इजाफी कलमदानों के जरिए चलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कई वजारतों डिविजन्स के कलमदान अपने पास रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ की काबीना में कोई भी खातून वफाकी वजीर शामिल नहीं। PTI का 24 नवंबर को एहतजाज। पंजाब भर में गिरफ्तारियां शुरू। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा गिरफ्तारियों के लिए पूरे पंजाब में लिस्टें बन रही हैं। 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल कू हुआ। कमल शौजब ने कहा 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान निकलेगा। हमारा पुरअमन एहतजाज होगा। धमाके करने वालों को नहीं पकड़ा जाता। हम पर संगीन इल्जामात आयद किए जाते हैं। हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना आवाम डील करने को तैयार हैं। राना सनाउल्लाह की टांगें कांप रही हैं। रास्ते बंद भी हुए। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 24 नवंबर को कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। गिरफ्तारियों से नहीं डरते। मुल्की सियासत में रंगीनी मुतवक्के। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस मुल्क में आइन है, ना कानून और ना ही इंसाफ है। जिन लोगों ने मुल्क को मुआशी तौर पर डिफॉल्ट किया उनके बेटों ने वहां भी तबाह किया ताकि टैक्स ना देना पड़े। पहले भी अपील कर चुका हूँ, बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ किसी से कोई राबता नहीं। चाहता हूँ बेशक तंग गली से हल निकले। बानी PTI समेत तमाम लोगों को रिहाई मिले। 24 नवंबर के एहतजाज में जाली हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत न करे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा पहले भी रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे, इस बार भी पहुंचेंगे। कंटेनर्स अवाम के जोशो जज्बे के सामने रेत की दीवारें साबित होंगे। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस बार खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों ने बानी PTI को निकालने का मुकम्मल तहैया कर रखा है। मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने MQM के MPA राशिद खान की असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। पेश न होने पर अदालत सख्त बरहम। राशिद खान को अगली समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात केस, प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत के कराची में मज़ार कायद के सामने गैर कानूनी तामीरात की केस में रिमार्क्स। कहा मुल्क के मौजूदा हालात में आप क्या सिर्फ इश्तिहार पर यकीन कर सकते हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को आगाह किया जमशेद टाउन के प्लॉट 211 पर गैर कानूनी प्लाजा तामीर किया जा रहा है।
ये तामीर मज़ार क़ायद के तक़द्दुस के खिलाफ है। प्लाजे में बुकिंग के लिए इश्तिहारात भी जारी किए जा रहे हैं। अदालत ने इस्तिफ़सार किया, बुकिंग के लिए इश्तिहारात शाये करने से क्या होता है? वकील ने जवाब दिया, मुझ समेत आम शहरी समझता है इश्तिहार जारी हुआ है तो मामलात कानूनी होंगे। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मज़ीद दलाल तलब कर लिए। दरखास्त की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। दरिया सिंध में मुतनाज़ किनाल्स पर वज़ीर आज़म फ़ाइल, चारों सूबों से आपाशी मनसूबों की तफ़सीलात तलब। विफाक़ी वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्यात का चारों सूबों के महकमे आपाशी को ख़त इरसाल। ख़त के मतन में कहा गया, 13वीं 5 साला मनसूबे के तहत वाटर सेक्टर के कितने मनसूबे 2029 तक मुकम्मल होंगे। तफ़सीलात ईमेल पर विफाक़ी वज़ारत मनसूबाबंदी, तरक्यात और खुसूसी इक़दामात को भेजी जाएँ। नौरीन नियाजी की दरखास्त पर जाली रसीदों में जमानत कबल गिरफ्तारी का केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तौसी। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश न हुए। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी ने रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए मोहलत मांग ली। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में 62 मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। DSP लीगल साजिद चीमा ने हतमी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी।